ओके, तो ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर था सर, वो थर्ड लॉ हो गया, थर्ड हो गया फैराडे ने। अब चौथा जो बात कर रहे हैं वो क्या होगा सर? लाइन इंटीग्रल तो होगा, लेकिन किसका होगा? इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड का। और हमने पढ़ा है सर, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। कौन सा लॉ होता था? ये एम्पियर एम्पियर्स लॉ सर्किटल लॉ होता था ना। हाँ, यस तो यही है चौथी मैक्सवेल इक्वेशन। लेकिन मैक्सवेल ने इसको चौथी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया था। अब मॉडिफाई करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों पड़ी? क्यों पड़ी वो देखते हैं। जैसे अंशुल ने अभी क्वेश्चन बोला कि मैक्सवेल ने इन लॉज को, इन इक्वेशंस को मॉडिफाई क्यों किया था? सबको नहीं किया था, सिर्फ किसको किया था? फोर्थ। और इसीलिए इस इक्वेशन का अब नाम पड़ जाएगा, अभी तो ये एम्पियर है ना, अभी इसका नाम पड़ जाएगा एम्पियर मैक्सवेल लॉ। मैक्सवेल लॉ। तो अभी इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा। अभी यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। नो सर ठीक है, तो अब करते हैं सर एम्पियर मैक्सवेल लॉ। एम्पियर मैक्सवेल लॉ क्या बोलते हैं बच्चों की? हाँ भाई, एम्पियर लॉ क्या बोलते हैं? एम्पियर लॉ कहता है भाई जहां मैग्नेटिक, अभी तक ये क्या कन्वर्स कर रहा है तो बताओ। अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो वो किसके कारण बन रही है सर? करंट करंट के कारण। हम पढ़ते थे ना, मैग्नेटिक करंट मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। यस सर। ठीक है, तो उन्होंने बोला था कि एक वायर है, कंडक्टर है, इसके अराउंड क्लोज लूप लाते थे। तो बी डॉट डी एल किसके इक्वल होता था? म्यू नॉट आई। और आई क्या था? एनक्लोज्ड करंट, है ना। तो जहां एनक्लोज्ड करंट है तो उसके अराउंड क्या बनेगा? एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ये ठीक है, चलता रहा चलता रहा, ठीक है। लेकिन एक बार फिर मैक्सवेल ने क्या देखा? ये कैपेसिटर है भाई, यस कैपेसिटर को मैंने कनेक्ट कर दिया भाई किसी बैटरी से या कैसे भी। तो भाई यहाँ से तो करंट जा रहा होगा, ठीक है। करंट को जाने के लिए जगह चाहिए, जाता है ना करंट, जगह चाहिए होगी भाई। हाँ, तो अब एक बात बताओ, यहाँ पर करंट है तो ठीक है, यहाँ पर अगर मैं लूप कोई बनाऊंगा तो मेरे को पता चल जाएगा बी डॉट डी एल किसके इक्वल होगा? म्यू नॉट आई। अगर जितना आई होगा उसको म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या निकल जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड डीएल के रिस्पेक्ट, है ना। डीएल भी पुट करूंगा जो भी भाई। इसका मतलब क्या है सर? यहाँ पे अगर आई है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा, राइट। समझ में आ रही है ये बात? ठीक है, यस ये तो बोल ही दिया था, इसमें क्या है सर? एक बात बताओ, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड होगा तो मैग्नेटिक नीडल क्या करेगी वहां? डिफ्लेक्ट करेगी यहाँ रख दी मैग्नेटिक फील्ड, हाँ नीडल, तो उसने क्या शो कर दी? डिफ्लेक्शन भाई यहाँ पर रखा तो यहाँ पर भी क्या शो कर दी? डिफ्लेक्शन ठीक बोल रहा है भाई एम्पियर। इसका मतलब सिर्फ बीच में करंट जा सकता है क्या? और हमने तो पढ़ा भी हुआ कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक करता है, याद आया? यस तो करंट की जगह भी नहीं है, राइट। यस सर। सर बीच में करंट नहीं होगा तो बीच में क्या नहीं होना चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड नहीं होनी चाहिए तो नीडल डाली, नीडल क्या कर गई? डिफ्लेक्ट कर डिफ्लेक्ट। गई तो अब क्या दिक्कत हो गई भाई? उसने बोला जहां करंट है वहां क्या होगा? मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड होगी ये तो बात हो गई। चलो, हमने कहा मैग्नेटिक फील्ड है तो यहाँ पे करंट थी, नीडल डाली, डिफ्लेक्ट। भाई कंपेयर से ही कह रहे हैं, यहाँ पर है, यहाँ पर तो करंट है ही नहीं। फिर यहाँ पर भी नीडल ने क्या कर दिया? डिफ्लेक्शन शो कर दी। अब यहाँ पर फिर एम्पियर को लगा, मैक्सवेल को क्या लगा, यहाँ पर कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत है। यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड तो बनी है सर, यहाँ पर भी डिफ्लेक्शन भी लगभग उतनी ही हुई है, लेकिन यहाँ पर करंट नहीं बना है नहीं है। तो अब क्या करें सर? लगभग उतनी हुई है, अभी वो देखेंगे कैसे। अच्छा, तो कुछ ना कुछ तो होगा यहाँ पर जिसकी वजह से क्या बना होगा? मैग्नेटिक फील्ड बनी होगी भाई नीडल ने डिफ्लेक्शन किया है तो कुछ ना कुछ तो ऐसा है, कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसने डिफ्लेक्शन किया है। तो करंट तो नहीं है, ये तो 100% है अभी के लिए। अभी के लिए तो हमें जो लग रहा है वो यही है। पर एक बात देखते हैं कि जब कैपेसिटर हो रहा है, जब यहाँ से करंट जा रहा हो तो कैपेसिटर क्या हो रहा होगा उसमें? डिस्चार्ज चार्ज या डिस्चार्ज? चार्ज इसके अंदर करंट जा रहा है तो चार्ज हो रहा है ना वो, चार्ज है ना। सर चार्ज हो रहा है तो धीरे धीरे इसके ऊपर क्या लग रहा होगा सर? पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा धीरे धीरे। और इसके ऊपर क्या आ रहा होगा? नेगेटिव धीरे धीरे का मतलब पहले एक बार पॉजिटिव आ रहा होगा, एक बार पहले 3-4 पॉजिटिव आ गए और 3-4 नेगेटिव आ रहे हैं। फिर और करंट आया तो और पॉजिटिव और नेगेटिव, और करंट आया तो और पॉजिटिव और नेगेटिव। बिल्कुल सही शिवानी, बिल्कुल सही। हम बस वहीं पहुंच रहे हैं।
तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, हाँ हाँ उसका नाम भी सही लिया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो शुरू में देखा थोड़े कम पॉजिटिव थे और थोड़े से क्या थे, नेगेटिव थे। तो इनके कारण क्या बन रहा होगा अंदर, करंट बन मैग्नेटिक रहा फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये पॉजिटिव से नेगेटिव क्या जाता है, करंट, करंट। इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक लेकिन फील्ड, करंट की तो जगह ही नहीं है, करंट तो वायर में से फ्लो होगा ना। इलेक्ट्रिक Yes, फील्ड sir. इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या होता था ये, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता था क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। होता था। Yes, sir. होता था। एक वायर है, कैपेसिटर के अंदर एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में, रिडक्टर में। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, तो सर मैग्नेटिक फील्ड, कैपेसिटर है ना, तो इसके अंदर स्टोर हो रही है एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। Yes, करंट sir. और बढ़ा तो पॉजिटिव और बड़ा होगा, नेगेटिव भी और और बड़ा बड़ा होगा, तो होगा। पॉजिटिव और बड़ा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी और बड़ा होगा। बड़ी होगी, मतलब जब करंट बढ़ रहा है तो इस टाइम इस सर्किट में करंट बढ़ रहा है, तो इस रीजन में क्या बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड फील्ड, बढ़ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर करंट घट रहा है तब भी देखा नीडल में डिफ्लेक्शन हो रही है, यानी इस टाइम कौन घट रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड क्या हो रहा होता है उस टाइम, डिस्चार्ज हो रहा होता है। Yes, अगर sir. करंट घट नहीं बोल सकता मैं, सॉरी मैं बोल रहा हूँ करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो अपोजिट Discharge डायरेक्शन होना में फ्लो शुरू हो रहा है हुआ। तो भी डिफ्लेक्शन हो रही है, लेकिन उस टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बन गया होगा, अपोजिट डायरेक्शन में बन रहा अपोजिट है। डायरेक्शन नेगेटिव होगा तो में, यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा तो यहाँ Negative. नेगेटिव होगा, तो डिफ्लेक्शन भी कौन सी डायरेक्शन में आ जाएगी, अपोजिट Opposite. डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है सर, Electric इलेक्ट्रिक field. फील्ड, अब तो कोई और चीज तो दिख नहीं रही, और किसी को और कोई चीज दिख रही है तो बताओ, करंट तो है नहीं सर, इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है और तो कुछ नहीं दिख रहा। अगर तुम कहो सर ये पोटेंशियल बन रहा है, हाँ पोटेंशियल की वजह से भी तो क्या ही होता है एट लास्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ही होता है ना, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है सर V/D इज इक्वल टू E, Yes, sir. sir. है ना। तो यानी सर यहाँ पे इस रीजन में तो जो नीडल ने डिफ्लेक्शन शो करी वो किसके कारण करी, Electric करंट के field. कारण। लेकिन इस नीड यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आया है ना, वो किसके कारण आया, करंट के कारण नहीं बोल सकते उसको, किसके कारण बोल सकते हैं, चेंज इन, इलेक्ट्रिक Electric फील्ड, field. इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इससे जस्ट पहले हम पढ़ के आए थे फैराडे लॉ, जो कहता था मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने के कारण क्या बनता है, Current बनता है. करंट बनता है, करंट ईएमएफ। बनता है, ईएमएफ अभी बोला था ना, देखो क्या बनता है मैग्नेटिक फील्ड, Induced EMF. इंड्यूस्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्या बोला था, इलेक्ट्रिक Electric field. है ना, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने के कारण क्या बना था, Electric इलेक्ट्रिक field. फील्ड, फील्ड। इलेक्ट्रिक लेकिन फील्ड, यहाँ पर उल्टा हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक चेंज हो फील्ड रही है, बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, समझ में आ रहा है क्या, ये मैक्सवेल ने बात Yes, बताई, sir. समझ में आ रहा है। यस सर, तो अभी ये लो अधूरा है, ये लो क्या है अभी, धूरा. अधूरा अधूरा है। है, तो कैसे करेंगे सर, अभी देखते हैं सर। सर ये जो करंट बना ये किसके कारण बना, DE/dt, DT. लेकिन डीटी, इसको पूरी तरह कैसे करेंगे सर, भाई अब तुम्हें पता है सर, अगर मैं देखूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का चेंज हो रहा है तभी क्या बन रहा है मेरा, Magnetic मैग्नेटिक field. फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, राइट। तो सर यस सर, d∅/dt कर दो, DT. फाई क्या होता है, Q/एप्सिलॉन, Epsilon naught. एप्सिलॉन नॉट, में डिवाइड बाय dt, 1/एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा क्या, तो dq/dt क्या हो जाता है, करंट, करंट। समझ में आ रहा है, करंट। यस, यस, ये भी क्या है एक्चुअल में, करंट है। इस रिलेशन में तो क्या निकला, सिंपल फ्लक्स निकला। तो यही अभी देखो, इसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे सर। जो एम्पियर ने बोला था वो क्या था, B.dl इज इक्वल टू म्यू नॉट, आई, जो हमने बोला सर B.dl म्यू नॉट तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो आई है वो क्या है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज है, चेंज हो रहा है। सर अब इसको दूसरे तरीके से भी करते हैं, कई कई इसको लिख देते हैं I इज इक्वल टू dq/, डीटी, होता है ना dq/dt। अब इसको कैसे लिख सकते हैं सर, फ्लक्स इज इक्वल टू Q/एप्सिलॉन, Epsilon naught. तो Q इज इक्वल टू, Epsilon naught. एप्सिलॉन into नॉट, एप्सिलॉन pi. नॉट इनटू Pi. तो सर ये फाई कौन सा, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला। सर एप्सिलॉन नॉट बाहर ले लिया तो अंदर क्या Yes, रहेगा, sir. d∅ d∅/dt. तो ये किसकी वैल्यू होगी, आई की तो निकाल रहे थे नाम, देखो Yes, sir. आई की, ये भी एक किस्म से करंट है, लेकिन ये करंट किसके कारण बन रहा है,
इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की चेंज चेंज के कारण इस करंट का नाम दे दिया डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट करंट। समझ में आ रहा है क्या? यस सर यस सर अब Yes, नई sir. सर। है तो सही। यहाँ पर जो करंट है ये जो एम्पियर ने बनाया था, ये फर्स्ट इक्वेशन वो वाली जो एम्पियर ने दी थी, जिसमें क्या है बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई है। और ये करंट एक्चुअल जो करंट फ्लो हो रहा है, क्या एक्चुअल करंट, यानी पॉजिटिव से जो नेगेटिव जा रहा होता है, तो इसलिए इसको बोल दिया कन्वेंशनल करंट। कौन सा करंट? आईसी आईसी। कन्वेंशनल करंट। नीचे वाला किसने बताया? एम्पियर ने बताया कि है तो ये भी करंट, लेकिन आई मैक्सवेल ने आई सी डी, आई डी डिस्प्लेसमेंट करंट है। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट करंट। सर दोनों में नीडल की डिफ्लेक्शन भी मैंने बोली कैसी हुई थी? सेम हुई थी, अंदर भी और बाहर भी, यानी आईसी और आईडी दोनों कैसे होंगे? सेम होंगे। इक्वल कैसे होंगे? इक्वल होंगे। इक्वल लेकिन जहां आईसी की बात करूंगा वहां आईडी नहीं नहीं होगा। होगा, जहां आईडी की बात करूंगा वहां आईसी। नहीं होगा। ये समझ में नहीं आ रही, अभी बात करते हैं इसकी। सर इतना तो समझ में आ रहा है, पहला एम्पियर ने बोला, दूसरा किसने बताया? मैक्सवेल ने। मैक्सवेल ने। फाइंड कर दो, लेफ्ट हैंड साइड इक्वेट कर दिया, तो मतलब दोनों की वजह से बना है। बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आईसी की वजह से भी बन सकता है, प्लस म्यू प्लस नॉट कर देंगे आई। आईडी। तो सर म्यू कर दो। नॉट को कॉमन ले लिया। हाँ, बी डॉट डी एल म्यू नॉट कॉमन ले लो, अंदर क्या रह गया? आईसी आईसी प्लस प्लस आईडी आईडी। आईसी। तो सर वैसे का वैसे ही है, आईडी की वैल्यू चाहो तो पुट कर दो। आईडी क्या आया था? एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन डी डी फाई बाय बाय डी डी। एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। अब इसको किसी चीज को लर्न करने की जरूरत नहीं है, आई की वैल्यू आई है सर हमारे पास, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, जिससे हमने बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज के कारण जो करंट बन रहा है वो कौन सा करंट है? आईडी डिस्प्लेसमेंट करंट। करंट ये इस लॉ को कंबाइन करके बोल दिया एम्पियर मैक्सवेल सर्किट लॉ। लॉ। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। अब बात आती है, सर आप ये कह रहे हो कि जहां पर वो है वहां पर वो नहीं है, ये क्या चीज है? अभी देखते हैं। सर ये कर लिया था क्या हमने? प्रीवियस स्लाइड बता दो। प्रीवियस है ये। यस हाँ देख लो, क्या बताऊं? कुछ बताना है या हो सिर्फ गया देखना? हो गया। नहीं हो गया। देखना था। ठीक है सर, यहाँ पर क्या होता है सर, जब यहाँ पर देखा तो भी डिफ्लेक्शन तो हुई थी ना, यस Yes, सर sir. यहाँ पर भी डिफ्लेक्शन हुई, तो डिफ्लेक्शन भी सेम हुई थी, हमने ऑब्जर्व की थी। सर यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन हुई थी वो आईसी के कारण हुई थी। किसके कारण हुई थी? आईसी, यानी IC कंडक्शन नॉर्मल जो करंट होता है, एम्पियर ने जो बताया था। लेकिन यहाँ पर ये वाली टर्म नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, होगा, लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो तो उसका रेट चेंज कितना होगा? यहाँ पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब क्या कुछ चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है जीरो जीरो क्या हो जाएगा? जीरो जीरो। तो सिर्फ आंसर क्या आ जाएगा? म्यू नॉट आई। सी। अच्छा, अब अंदर की तरफ चलो। अंदर की तरफ तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज क्यों हो रहा है? क्योंकि ये प्लेट्स हैं, इसके ऊपर चार्ज आ रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है ना। यस सर। ये तो है, लेकिन अंदर आईसी नहीं है तो नहीं ये है। जीरो हो बी जाएगा। डॉट डी एल की वैल्यू क्या आ जाएगी? म्यू नॉट आई आईडी। डी वाली, सिर्फ सी नहीं आएगी। समझ में आ रहा है क्या? तो जहां आईसी होगा वहां आईडी की बात नहीं होगी, जहां नहीं आईडी होगा वहां आईसी की बात। नहीं होगी। और कोई पूछ ले क्यों नहीं होगा? आईसी होगा तो मैग्नेटिक फील्ड तो होगा, हाँ होगा, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट होगा, जिसकी वजह से डी फाई ई बाई डी टी क्या होगा? जीरो। जीरो ना, चेंज ही नहीं हो रहा तो क्या होगा? जीरो। जीरो का। उसकी वजह से तो जहां आईसी है वहां इसकी बात नहीं होगी, जहां ये है वहां आईसी की बात नहीं होगी। तो ओवरऑल जो डिफ्लेक्शन रहेगी तेरी सेम रहेगी। डन? यानी मैग्नेटिक Yes, फील्ड sir. दोनों जगह सेम रहेगा, बट Yes, उनका sir. रीजन अलग है। एक में जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो कंडक्शन करंट के कारण है, एक में जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो डिस्प्लेसमेंट Displacement प्लेसमेंट करंट के कारण है। और डिस्प्लेसमेंट करंट किसकी वजह से इंड्यूस हो रहा है? किसकी वजह से बन रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दोगे तो तुम ऐसे नहीं कह पाओगे कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, लेकिन हमने किसकी बात करनी है? चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। हो जाएगा क्या? यस Yes, सर। sir. ये है हमारी मैक्सवेल इक्वेशन। इसके बाद एक छोटी सी चीज होती है,
जो तुम्हें ये बताता है कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को हम लिख सकते हैं ई नोट साइन ओमेगा टी, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। कोई लिखता है इसको ई नोट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ओमेगा टी। क्या बता रहा है सर? कुछ नहीं बता रहा बच्चे। ये जो वेव बनाई थी ना मैंने, ये किसकी बनाई थी? क्या ऑसिलेट कर रहे थे? सबसे पहली जो बात बताई थी, कौन ऑसिलेट कर रहा है इन वेव्स में? अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी साइन वेव है या कोस वेव है, और मैग्नेटिक Yes, फील्ड भी sir. साइन वेव है या कोस वेव है। तो मैंने उसको इससे रिप्रेजेंट नहीं कर सकता क्या? E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। टी। और टी। के एक्स माइनस ओमेगा टी भी कर सकता हूँ। तुम 11th में पढ़ चुके हो कि मैं वेव्स को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, जहाँ यस पर सर। के क्या Yes, होता है sir. बच्चे? वेव वेव वेक्टर, जो बताता है प्रोपेगेशन वेक्टर भी बोलते हो। ठीक है, एक्स का मतलब ये कौन सी डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है? एक्स डायरेक्शन। समझ में आ रहा है? प्रोपेगेट की बात हो रही है, वेव कौन से डायरेक्शन में प्रोपेगेट होती है। अब एक और बात बताऊंगा, अभी सुन लो, ठीक है? अच्छा, बी की भी ऐसे ही लिख सकता हूँ, लेकिन बी का भी कुछ ऐसा लिख दो, बी नोट साइन ओमेगा टी, कुछ भी आगे जो ऐसा चलता रहेगा। ये के एक्स क्या है, अभी बात करेंगे इसके ऊपर। एक्स क्या सच्ची में प्रोपेगेशन के बारे में है या कुछ है? लेकिन जो चीज जो मेन बताना चाहता हूं मैं, वो ये जेई वालों को बता भी रखी है, ये ई नोट क्या है और ये बी नोट क्या है। सर इलेक्ट्रिक फील्ड में हम ये पढ़ते थे ना, अभी नॉर्मल हमने वेव में पढ़ा हुआ है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ओमेगा Omega टी। T. था एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड। Amplitude. तो इसको कंपेयर करो, y इज इक्वल टू वाई नोट साइन ओमेगा टी, तो ई नोट क्या ये है? भी एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड होगा का इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक। फील्ड का। का ऐसे ही बी नोट क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। फील्ड का। फील्ड इन का दोनों में एम्पलीट्यूड। रिलेशन भी होता है, ई नोट इज इक्वल टू बी बी नोट। नॉट सी होता है। समझ में आ रहा है क्या? अगर तुम्हें जी। स्पीड ऑफ लाइट दे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू दे रखी है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लोगे क्या? निकालेंगे। ई नोट इज इक्वल टू बी नोट सी। सी। समझ में आ रहा है क्या? ये यस सबसे सर। इंपॉर्टेंट रिलेशन है इसमें। मैक्सवेल तुम्हारा हो गया। एक चीज और रह गई, उसको बोलते हैं हम, जो मैंने बोल रहा था सबसे पहले बताऊंगा, हाँ, एक्स रे से। X-rays. एक्सरे का प्रोडक्शन। एक्सरे का प्रोडक्शन कुछ नहीं होता बच्चे। क्या होता है एक्सरे को, जब अगर कोई पूछे एक्सरे को कैसे प्रोड्यूस करते हैं, सर एक्सरे ट्यूब में। किसमें? एक्सरे ट्यूब में। सर अब क्या होता है, दो हम कैथोड लेते हैं, एक क्या लेते हैं? एनोड। एनोड Anode. लेते हैं। सर Anode. कैथोड नेगेटिव चार्ज होता है, इसके अंदर इसके साथ एक फिलामेंट अटैच करते हैं, जिसको हमने बहुत हीटेड फिलामेंट है, ठीक है? इसके अंदर से क्या निकल रहे होंगे? अगर नेगेटिव है तो क्या निकल रहे होंगे? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। Electrons. एनोड पे पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन्स नो एनोड की तरफ क्या हो रहे होंगे? अट्रैक्ट। Attract हो रहे होंगे। बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन करवा देते हैं किसकी? इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? बहुत ज्यादा हो जाएंगे। ज्यादा होगी। सर इलेक्ट्रॉन्स बहुत जल्दी 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 मूव कर रहे हैं, और एकदम किससे टकरा रहे हैं? पॉजिटिव वाले से। एनोड से, है ना? एनोड टर्मिनल से टकरा गई। तो जो चीज बहुत जोर से टकरा चल रही होती है फुल स्पीड में, और एकदम से टकरा जाती है ना, ऐसा समझो एक्सीडेंट वाला टाइप, तो सारी की सारी एनर्जी एकदम से क्या हो गई? रिलीज। Loss हो गई। लॉस हो गई। और वो जिस फॉर्म में एनर्जी रिलीज हुई है उसको क्या बोलती है? एक्स रे। X-ray. जो एनर्जी निकली है ना जिस फॉर्म में, उसको बोल दिया एक्सरे। तो एक्सरे ऐसे जनरेट। समझ में आ रहा है? और ये पूरे अपरेटस को हम जिस ट्यूब में रखते हैं उसको बोल देते हैं एक्सरे ट्यूब। ट्यूब। और इसको वैक्यूम करते हैं। वैक्यूम क्यों करते हैं? क्योंकि सर वैक्यूम नहीं करेंगे तो इसमें एयर होगी, यस एयर सर। होगी तो एयर Yes, के sir. मॉलिक्यूल्स होंगे, नाइट्रोजन वगैरह, तो Yes, उससे sir. ये इलेक्ट्रॉन्स क्या Yes, कर sir. जाएंगे? टकरा जाएंगे, कोलाइड। तो स्कैटर हो जाएंगे। स्कैटर भी हो सकते हैं, मतलब अपने जहाँ टारगेट पर इनको पहुंचना था एनोड पर, वहां पर इजीली पहुंच पहुंच नहीं पाएंगे। पाए। नहीं पापा। इस पूरे स्टेट अपरेटस को कैसे कर देता हूँ? वैक्यूम चैम्बर में। Vacuum. समझ में आ रहा है क्या? यस Yes, सर। sir. Yes, ये sir. हाँ एक्सरे की। हाँ एक्सरे बच्चे ये है कि मैं ये हीटिंग फिलामेंट है बच्चे, नेगेटिव है, मतलब ये कौन सा टर्मिनल है? कैथोड। यहाँ पर एक फिलामेंट है। सर अगर मैं इसको हीट कर रहा हूँ तो कैथोड तो नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ से क्या निकलेंगे? Electron. इलेक्ट्रॉन्स। ये कैथोड का हीटिंग फिलामेंट है। सर इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो मैं इतने पोटेंशियल दे रहा हूँ इनको कि इसकी एनर्जी क्या है? बहुत ज्यादा है। ज्यादा है। तो ज्यादा है। एनर्जी इनकी क्या है? बहुत ज्यादा है। तो ये एनोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि एनोड कैसा चार्ज है? पॉजिटिवली Negatively चार्ज। charged. और बहुत एनर्जी से जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, एकदम से एनोड से टकरा रहे हैं, है ना? तो एनोड से टकरा रहे हैं तो क्या बन रहे हैं? एकदम से इनकी एनर्जी लॉस हो रही है, ठीक है? तो इस एनर्जी के लॉस से किसका जनरेशन हो रहा है? X-ray.
समझ में आ रहा है क्या? यस सर। यस अब इसको थोड़ा सा देख लेना। अब एक सेकंड हम एनसीईआरटी पे चलते हैं, फिर आज का काम करते सर वो हैं। डेरिवेशन भी है ना, एक वो भी करवा देना कौन इसमें। सी? एक वो वाली है जिसमें वो एवरेज समझ गया मैं। इलेक्ट्रिक डेंसिटी वाली, जो मैग्नेटिक के ये करवा देना। डेरिवेशन, अब देखो ये डेरिवेशन खुद करना बच्चे, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है। मैं बताता हूँ इसकी डेरिवेशन कौन सी कह रहे हो आप। ठीक है। ये कह रहे हो ना, E इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन, सॉरी एनर्जी U इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E का स्क्वायर। नहीं ये वाली नहीं है, फिर कौन सी कह रहे हो? वो ना उसमें देखो ये रहा। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल प्रूव करवाते हैं ना, इस वाले में ही है वो भी। देखो देखो कहाँ पर है, रोको मेरे को वहीं पे। ये देखना तो अब है समझ में आ रहा है ना, मुझे। ये वाला पार्ट। हाँ ये वाला तो आ रहा है। मैक्सवेल इक्वेशन हो गई। यस ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये तुम करोगे। नेचर क्या है, जैसे नेचर तो हमने पढ़ ही लिया। देखो ये बता रहा था मैं, ये इक्वेशन दिख रही है क्या? ई एक्स इज इक्वल टू ई नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी। यानी यस इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, जो प्रोपेगेशन हो रहा है वो कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है? जेड। प्रोपेगेशन वेक्टर, प्रोपेगेशन। के इज रिलेटेड टू द वेवलेंथ। के इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे? 2 पाई ओवर लैम्डा। ये रिलेशन हम फिर 11th में पढ़ते हैं, क्योंकि वेव चैप्टर में 11th में ये सब आता है। बताता हूँ अभी, ठीक है। 2 पाई बाय लैम्डा। अब क्या है, याद है जेई वालों का बताया था, C इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन के। बताया था। हाँ तो ये देखो ये लिख रखा, स्पीड ऑफ प्रोपेगेशन इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन। के समझ में आ रहा है क्या? और यस इलेक्ट्रिक फील्ड सर। और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के कैसे हैं? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। तो अभी जो वेव्स ओसिलेशन हो रही है परपेंडिकुलरली, लेकिन इनकी वेव आगे बढ़ रही है। ओसिलेशन परपेंडिकुलर है, वेव आगे है। ओसिलेशन परपेंडिकुलर है, वेव आगे है। तो जिसमें डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन ओसिलेशन के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, उस वेव को बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अ ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स वेव। कोई लॉन्गिट्यूडनल वेव भी होती है क्या? हाँ, उसमें क्या होता होगा? उसमें ओसिलेशन वेव के परपेंडिकुलर ना होके क्या होते होंगे? पैरेलल। पैरेलल। तो वो यानी साउंड वेव। कैसी वेव? साउंड साउंड वेव। वेव। प्रोपेगेशन भी ऐसे होता है, रेयरफेक्शन कंप्रेशन, रेयरफेक्शन कंप्रेशन इसी डायरेक्शन। ठीक है, और साउंड वेव भी इसी डायरेक्शन में चलती है। तो ओसिलेशन जैसा हो रहा है वैसे ही वेव चल रही है, पैरेलल हो रहा है। तो इसका मतलब वो कैसी वेव है? साउंड वेव। लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है। ये है क्या, ये वाली एक जो अंशुल बोल रहा था शायद। देखो इसमें कुछ भी नहीं है। अब ये तो तुम देखती, ये मैं क्यों नहीं करा रहा, देखती हो रही है। ये देखो ओमेगा इज इक्वल टू सी के, पता है क्या? है ना? हाँ जी पता है। ये भी ये मैंने बताया हुआ है तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। जब यस हम जब हम क्या कर रहे थे, बायोट सर्वेट सॉरी, जब हम मैग्नेटिक फील्ड वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, और मैंने बताया था सर कि जब हम म्यू नोट की जगह क्या लिख सकते हैं? 1/एप्सिलॉन नोट लिख सकते हैं। याद यस आया क्या? हाँ जी। उस केस में मैंने ये बात भी बताई थी कि एक्चुअल में इनके बीच में एक रिलेशन भी होता है, जो कि C इज इक्वल टू 1/म्यू नोट एप्सिलॉन नोट होता है। तो बस यहाँ पर C की जगह ये वैल्यू पुट की है बच्चे, और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इसको मत देखो, आगे अपने आप आ जाएगा, सब अपने आप आएगा। ठीक है, ये किस चीज के लिए प्रूफ किया? जो हमने अभी इक्वेशन नहीं करी, E नोट इज इक्वल टू B नोट हाँ इंटू, यस इससे ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट चीज थी ना, जो क्वेश्चन में पूछी जाएगी, वो मैंने बता दिया तुम्हें। अब ये जो छोटी छोटी डेरिवेशन है ना, ये एक बार देख लेना। हाँ, अगर जो समझ ना आए वो मुझे बता दो। अब जैसे ये है, देखो साक्षी तो शायद, इफ द टोटल एनर्जी ट्रांसफर टू द सरफेस इज यू। एनर्जी पर यूनिट टाइम की बात हो रही है। इट कैन बी शोन दैट द मैग्नीट्यूड टोटल मोमेंटम डिलीवर्ड टू द सरफेस इज म्यू बाय सी। सी। अब ये कैसे किया होगा सर? अब ये कोई बच्चा भी करेगा ना तो भी हो जाएगा। पी की जगह तुम mv करो, एनर्जी की जगह एनर्जी का फॉर्मूला लिखो, सी की जगह स्पीड ऑफ लाइट लिखो, अपने आप समझ में आ जाएगा। एक बार करके देखना, जब ये ना आए तो मेरे से पूछना। ये वाला जो यू है ये पोटेंशियल वाला है। पोटेंशियल एनर्जी, हाँ देखो पढ़ना पड़ेगा। देखो ये क्या है? टोटल एनर्जी ट्रांसफर टू द सरफेस। समझ में आ रहा है?
मतलब एक सरफेस पे लाइट की बात हो रही है, तो कितनी एनर्जी गई है, तो वो बात हो रही है T इज इक्वल टू यू अपॉन सी। यानी मोमेंटम, मैं इसको शॉर्ट में बताऊं तो ये किसके बीच में रिलेशन है, मोमेंटम और टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी। मतलब अगर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक वाला करोगे तो p²/2m आएगा, लेकिन यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट की फॉर्म में आंसर बता, यानी स्पीड ऑफ लाइट भी छोड़ दो, सिंपल स्पीड की फॉर्म में निकाल लो तब भी आ जाएगा। ये बस यहाँ पर ओके। c की जगह क्या आ जाएगा, v आ जाएगा। वी। हाँ, तो ये देखो सीधा फॉर्मूला आया हुआ है, इस पे देख रहे हो क्या, b इज इक्वल टू ई नॉट। Yes, sir. सिर्फ ऐसे फॉर्मूले आएंगे। Yes, sir. ये स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम को तुमको देखना पड़ेगा, तुम ऐसे देखना इसको जब भी लर्न करो, गामा रेस की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, क्या होती है, सबसे सबसे ज्यादा सबसे होती है। ज्यादा होती है। ज्यादा एनर्जी हो रही है, तो इसकी, और एनर्जी किसके साथ रिलेशन थी, फ्रीक्वेंसी के साथ क्या। हाँ जी। हाँ, Yes, तो sir. जिसकी Yes, sir. ज्यादा एनर्जी उसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी है, गामा रेस। गामा की। Gamma समझ की. में आ रहा है क्या, Yes. कोई दिक्कत। और विजिबल में भी अब तुम बता सकते हो सर, विब ग्योर में, विब ग्योर में वी यानी वोयलेट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है या रेड की, वायलेट की ज्यादा होती है। Violet वोयलेट ज्यादा की, होती तो है। वोयलेट आएगा ऊपर और इनमें नीचे विजिबल लिख रखा है ना सीधा, देखो इन्होंने डाल भी Yes, रखा है, Yes, लो, Yes, sir. sir. लिख ही रखा है, वोयलेट सबसे ऊपर है और सबसे नीचे कौन है, रेड। Red. तो Red. जो वोयलेट से भी आगे है, वोयलेट से भी ज्यादा जिसकी फ्रीक्वेंसी, वो अल्ट्रा वोयलेट। वायलेट। बोलते हैं Violet. ना अल्ट्रा मतलब बहुत आगे, आगे शार्प, अल्ट्रा Yes, बोलते हैं ना, sir. अल्ट्रा पावरफुल है ये, Yes, बहुत यस पावरफुल। सर। तो जो वोयलेट से भी पावरफुल है वो अल्ट्रा अल्ट्रा वोयलेट। Violet. मेरे ऐसा भी बोलते हैं सर, मेरे को इंफीरियर फील मत कराओ, बोलते हैं ना हम, कि मतलब मेरे को छोटा फील मत कराओ, है Yes, ना। sir. सर। तो Yes. सर जो रेड से भी छोटा वो इंफ्रारेड, समझ में आ रहा है, इंफ्रारेड। समझ में Yes, आ रहा है। Infrared. sir. सर जो Yes, वोयलेट sir. से भी पावरफुल अल्ट्रा वो वोयलेट, अल्ट्रा वायलेट। जो रेड से भी Red छोटा से वो, इंफ्रारेड। infrared. और सबसे कम Infrared. होती है सर जो एनर्जी होती है वो रेडियो वेव्स की होती है। तो रेडियो वेव्स को 3-4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, शॉर्ट, एफएम, एएम, लॉन्ग, Radio. शॉर्ट, एफएम, लॉन्ग, एएम। एएम पहले AM, फिल्म। ऊपर है, AM long. शॉर्ट, एफएम, एएम, लॉन्ग, लॉन्ग। Long. ठीक है। ये है क्या सारा, अगर तुम इसकी जगह पूरी रेडियो वेव्स की याद रख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं, तुमसे सीधा पूछेंगे तो रेडियो वेव्स ही पूछेंगे, ये नहीं कहेंगे कि टेलीफोन, एफएम, कुछ नहीं, समझ में आ रहा है। यस Yes, sir. जो खेलते हैं ज्यादा वो एक्सरे में खेलते हैं, एक्सरे में, एक्सरे की वो सब कुछ पूछ लेते हैं, एक्सरे ध्यान से रखे जाना, एक्सरे का कैसे प्रोड्यूस होती है ये सब, और गामा रेज भी पूछ लेते हैं क्योंकि गामा रेज तुम पढ़ चुके हो रेडियो एक्टिव डीके में, पीके में। समझ में आ रहा है। Yes, तो ये sir. स्पेक्ट्रम Yes, है, sir. तुमने याद करना है, तो बस ये यहाँ से याद हो जाएगा, बच्चे सिर्फ इसमें कंफ्यूज होते हैं सबसे ज्यादा, अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड, ये पता नहीं लगता कि अल्ट्रा वायलेट उस साइड आता है या इंफ्रारेड उस साइड आता है। इंफ्रारेड। नहीं 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 नहीं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट नहीं आएगा ये कुछ, अभी हम कम्युनिकेशन में पढ़ेंगे ना अंशुल, तो तुम्हें ये भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। कई बार जब उसका दिमाग घूम जाता है तो वो पूछ भी लेता है, ऐसी बात है नहीं, बट मैं जनरल की बात कर रहा हूँ। देखो अगर तुमने पूछने भी है, देखो लिख भी रखी है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव। अब ये मॉड्यूलेशन क्या होता है, इसका आंसर मिलेगा हमें Communication. कम्युनिकेशन सिस्टम में। में। ठीक है, इसको हम कल पढ़ेंगे क्या होता है, ये इनके यूजेस है। फिर Yes. माइक्रोवेव किस लिए यूज होता है, इसमें माइक्रोवेव पे एक क्वेश्चन आया करता था कभी, अगर इसमें होगा तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा भी सही। हाँ फूड हमारे, वाला है शायद। हाँ ये रहा, देखो ये लास्ट Yes, क्वेश्चन, लास्ट sir. लाइन, हाँ ये वाला। हाँ Yes, ये sir. क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता है बोर्ड लेवल पे, पढ़ के देखना, बहुत आसान है, एक बार समझ में आएगा ना, वाइब्रेशंस का खेल है बस, ठीक है। Yes, इन sir. सच चौवन देख लो जिसको देखना है, तो पढ़ना, पढ़ते ही समझ में आ रहा है, लिखो क्या लिखी हुई लाइन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द माइक्रोवेव इज सिलेक्टेड टू मैच द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, तुमने देखी कभी सूखी सब्जी गर्म नहीं होती ज्यादातर, हम ज्यादातर गीली सब्जी जो पहले हम वेव्स यूज करते थे, याद है, उनमें गीली यस गीली सर। सब्जी को करते थे, जो पहले वाले Sir. माइक्रोवेव होता करते थे, अब तो रोटियां भी Yes, होती, sir. उसमें जो क्या क्यों बोलते थे सर, उसके अंदर तरी वाली सब्जियां करने के लिए हो जाएगी जरा, घी नहीं जमेगा, क्योंकि वो वाटर मॉलिक्यूल्स का कुछ था हिसाब होता था ना, उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स जो वाइब्रेट होते थे, और माइक्रोवेव्स की फ्रीक्वेंसी भी क्या होती थी, उनके साथ मैच हो जाती,
समझ में आ रहा है? तो अब इसके Yes, साथ क्या sir. हो रहा है, so that energy from the waves is transferred to efficiently to the kinetic energy of the molecules. कौन से molecules की वजह से? भाई देखो, Water ये molecule water की वजह molecules से। ट्रांसफर हो रहे थे, ध्यान सुनना भाई। अगर मैं रेजोनेंस, अगर मैं इसको बहुत देसी तरीके से समझाऊं तो कैसे बोलोगे? सर एक बंदा झूला झूल रहा है, झूल रहा है ना, Yes, sir. मैं उसको पीछे से और धक्का दे दूं तो वो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? और बढ़ बढ़ जाएगी। जाएगी। जिस मोली, अब मेरा जो भी मैंने पानी जैसी कोई भी चीज रखी है लिक्विड वाली, तो वो जिसके जो वाटर मोलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, यस सर। Yes, तो sir. उसी की फ्रीक्वेंसी को मैच करवा रही है माइक्रोवेव्स। की Yes. माइक्रोवेव भी frequency। उसी फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाती है। तो ये कौन सी फ्रीक्वेंसी हो जाती है सर? अगर एक फ्रीक्वेंसी दूसरे के साथ मैच हो जाए तो इसको क्या बोलेंगे? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे? रेजोनेंस Resonance फ्रीक्वेंसी। ये पहले जिससे फ्रीक्वेंसी से मैच हो रहा था, अब उसकी भी वही होगी, तो क्या हो गई? इसकी जो एम्पलीट्यूड हो गया, बढ़ गया है क्या कम हो गया? बढ़ बढ़ गया। गया। तो इसकी वजह से एनर्जी भी, इसकी काइनेटिक एनर्जी जो बहुत पहले थी वाइब्रेशन की, अब क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा? बढ़ बढ़ जाएगा। जाएगा। खाना क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। गर्म हो जाएगा। The waves, it is so that the energy from the waves is transferred efficiently to the kinetic energy of the molecules. कौन से molecules? जो water molecules थे. This raises the temperature of any food containing, Containing water। मैंने बोला ना वो गीला वाला तरी वाली सब्जी Yes, ऐसे यस sir. सर। के लिए बात हुई है। तो ये जो वो क्वेश्चन था वो मैंने वही आएगा ज्यादा इंफ्रारेड में इतना नहीं पूछता, वो टेबल जरूर कर लेना ये वाली, ठीक है। Yes, sir. तो बाकी का काम हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, थोड़ा बहुत देख लेना। अंशुल अब तो फुल फॉर्म देख ही ली, वही कर सकते हो, ठीक है। और कोई भी डेरिवेशन हो इसमें जो तुम्हें समझ में ना आए वो मेरे से पूछ लेना, ठीक है कल। और कल से पहले भी पूछ लेना, कल तो हमें टाइम मिले ना मिले तो मेरे को मैसेज कर देना। इसकी डेरिवेशन छोटी छोटी है सारी, ओके सर। ठीक है। साक्षी तुम sir. कौन सी जो भी Okay, कह रहे sir. थे एक बार देख लेना, ठीक है। कौन सी ठीक कह रहे है। थे? जो एनर्जी वाली कह रहे थे कुछ? उसमें ना वो जो क्वेश्चन है ना वो ये वाला था, एक मिनट। हाँ उसमें था शो दैट द एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू द एवरेज मैग्नेटिक। एनर्जी डेंसिटी। अरे हाँ वही तो जो मैं कह हाँ। रहा था, वही तो है ये। एक सेकंड रुको, ये वो उसकी बात कर रहे हैं बच्चे, ये उसमें आया था ना मॉडल पेपर में ना, इसलिए। मॉडल पेपर में भी। और इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, लेकिन ये हम कहाँ पढ़ते हैं सर? इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ते हैं इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक में। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये पढ़ी हुई है क्या? एनर्जी डेंसिटी। पढ़िए ये तो। हाँ तो ऐसे ही हम बात करते थे बी स्क्वायर अपॉन में, अगर एग्जैक्ट बोलूं तो 1, 2 म्यू नॉट होता था। है ना, होता था ना हाँ म्यू होता नॉट। था। ये मैग्नेटिक फील्ड की थी, इन दोनों को इक्वेट करना था। वो कब हो सकता है? इस रिलेशन को भी यूज कर सकते हो इसमें, हाँ फिर ठीक है। उसमें एक जगह ई का करते थे और सी का भी करते थे हाँ। फिर। ट्राई करके देखना, नहीं हुई तो हम करेंगे इसको, कोई बात नहीं। कल मुझे बताना सारे, सब ट्राई ओके करना। तो अब ट्राई करोगे, देखोगे तभी समझ में आएगा। जब तक अगर यहाँ पे क्लास अटेंड करोगे और पढ़ोगे नहीं समझ में आने वाला। चाहे कितना भी लगे कि अगर मैक्सवेल इक्वेशन सर समझ में आ गई, मेरे को नहीं आएंगी, जब तक एनसीईआरटी से एक बार पढ़ोगे नहीं आएगी समझ, ठीक है। यस आज सर। जाके Yes, सेमीकंडक्टर्स का जो था वो भी पढ़ लिया, लेकिन अब जो मेन फोकस करोगे वो किस पे करोगे? EM rays बारे में। EMB. मेरे को भेज देना व्हाट्सएप पे, या अगले दिन आके उस टाइम ले लेंगे। उस टाइम टाइम हुआ तो देख लेंगे, वरना क्वेश्चन भेज देना मुझे, हम उसी टाइम बोल देंगे, ठीक है। Yes, मैं sir. भेज भी दूंगा Okay, sir. डेरिवेशन, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही करते हैं, कल बात करेंगे लास्ट। हाँ Communication की। लगभग इसी टाइम होगी Communication. शिवानी क्लास, जिस टाइम आज हुई है लगभग। अगर चेंज होगा तो बता दूंगा। कल जो काम करना है हमने वो करना है Communication. सिस्टम। कम्युनिकेशन करना तो इसमें और करना है उसमें Polarization. पोलराइजेशन। पोलराइजेशन, वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स। Ray ऑप्टिक्स। optics. ऑप्टिक्स कहाँ तक है? ठीक है बच्चे, ओके, बाय सर, गुड Bye, नाइट sir. सर। Good Bye, night. sir. Good night, sir. गुड। बाय सर।